स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो लास्ट श्लोक जहाँ पर हम छोड़े थे वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। हम पहुँच गए थे श्लोका नंबर 150 तक हो गया है हमारा 9th अध्याय मध्य खंड, और हम पढ़ रहे थे श्रीधर के बारे में। तो श्रीधर कैसा भक्त है जिसको बुलाकर ले आने के लिए बोला गया है। महाप्रभु ने कहा कि श्रीधर को झट जाओ और झटपट उनको लेकर आओ। झाट गया आन यते का पाषंडी बले श्रीधरे राधा के, रात्रि नीता नाही आई दुई कर्ण फाटे, महाचाशा बेटा भाते पेट नाही भरे, शुदाए व्याकुल है रात्रि जागी मरे, ऐ मत पाषंडी मराए मंद बली, निज कार्य कराए श्रीधर कुतूहली, हरि बलि डाकी ते ये अच्छा है श्रीधर, निशा भागे प्रेम योगी डाके ऊंचे स्वर। तो पाखंडी लोग कहते थे कि श्रीधर की पुकार के कारण हम रात भर सो नहीं पाते हैं, हमारे दोनों कान के पर्दे फट जाएंगे, इतने जोर जोर से गाता है। ये गवार, इसको पेट भर के खाना नहीं मिलता, इसलिए क्या करता है, भूख से तड़पता है, व्याकुल हो जाता है, तो रात भर जागता रहता है। रात भर जागकर क्या करेगा, इसलिए जोर जोर से गाता रहता है। इस प्रकार पाखंडी लोग अपशब्द बोल बोलकर जलते थे, मरते थे, किंतु श्रीधर जो था वो अपने आनंद में मगन होकर अपना कार्य करते रहता, और वो रात्रि के समय बड़े ऊंचे स्वर से प्रेम के साथ हरि हरि पुकारते रहते थे। पाखंडी लोग नाम कीर्तन के तात्पर्य को नहीं जानकर कहते थे कि दरिद्र श्रीधर उपार्जन में अक्षम होने के कारण, यानी धन नहीं कमा सकने के कारण, अपने भोजन वस्त्र आदि की व्यवस्था करने में वो असमर्थ है, इसलिए वह बिना आहार बिना कुछ खाए पिए, क्योंकि उसके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं होता है, तो बिना आहार के वो सारी रात क्या करता है, भगवान को विरक्त करने के लिए ऊंचे स्वर से चित्कार करता हुआ साधारण व्यक्तियों की शांति को भंग करता रहता है। यद्यपि इस प्रकार का दुष्ट कार्य श्रीधर की तरह के अत्यंत असभ्य लोगों के लिए शोभनीय हो सकता है, परंतु फिर भी रात्रि जागरण द्वारा ऐसे कीर्तन का समर्थन नहीं किया जा सकता। तो ऐसा ये सारे पाखंडी लोग बोलते थे। गौर सुंदर के पार्षद श्रीधर जिस प्रकार निर्बोध कपटी जनों के कुवाक्यों को अनसुना करके हरिनाम प्रचार से विमुख नहीं हुए थे, उसी प्रकार श्रीधर के जो अनुयायी दास जनों को भी शुद्ध भक्ति के आश्रय में नाम प्रचार कार्य में अग्रसर होते हुए भागवत सेवा विरोधी जड़ीय अभिमान में मत लोगों द्वारा नाना प्रकार से आक्रांत होने पर भी उधर ध्यान नहीं देना चाहिए। यानी श्रीधर के भांति हमें बनना चाहिए। जिस तरह श्रीधर को गलत लोगों की किसी दुष्प्रचार के कारण गलत बातों को सुनकर भी उसने क्या किया, उन लोगों पर कोई ध्यान नहीं दिया, वो अपने भागवत भक्ति अपने नाम हरि नाम संकीर्तन में लगा रहा। तो हम सबको जो उनको फॉलो कर रहे हैं, जो उनका आश्रय लेना चाहते हैं, उसी तरह नाम प्रचार करते रहना चाहिए, और ऐसे विरोधी लोगों के जड़ अभिमान में मत लोगों द्वारा जो भी वो बोलते हैं उस पर हमको ध्यान नहीं देना चाहिए। अर्धपट भक्तगण गेला मात्र धाय, श्रीधरेरा डाक शून्य तथा ही था किया, डाक अनुसारे गेला भागवत गण, श्रीधरेरा धरिया लैया ततशन, चला चला महाशय प्रभु देख गिया, आम्रा कृतार्थ है तोमा परशिया। तो भक्त जन अभी आधे रास्ते पर ही पहुंच गए थे, तो उनको वहीं से ऊंचे ऊंचे स्वर सुनाई देने लगे। हरिनाम हो, मतलब श्रीधर जो गा रहे हैं, भगवान को पुकार रहे हैं, हरि कीर्तन कर रहे हैं, वो उनको दूर से, अभी आधा रास्ता ही पहुंचे थे कि उनको श्रीधर प्रभु की आवाज आनी शुरू हो गई। भागवत जनों ने
ऊंचे स्वर का अनुसरण करते हुए, जहाँ से वो आवाज आ रही है उसका अनुसरण करते हुए उसी ओर वो चलने लगे। और तुरंत ही उन्होंने श्रीधर को पकड़ लिया और बोले, महाशय चलिए चलिए, प्रभु के दर्शन कीजिए, हम आज तुम्हारा स्पर्श पाकर कृतार्थ हुए हैं। तो वो लोग उन्होंने कभी श्रीधर को नहीं देखा था, लेकिन जिस तरह से महाप्रभु ने उनको बताया था कि वो जोर जोर से कीर्तन करता है और इस ओर से, जिस ओर से वो आवाज आए तुम वहीं चले जाना और उसको ले आना। तो वो कहते हैं कि हमने आपको स्पर्श किया है। तो ये हाथों का सौभाग्य यही है कि वो भक्त जनों को स्पर्श करें। तो वो कहते हैं कि आपके दर्शन माने आज हमने तुम्हारा स्पर्श पाकर अपने आप को हम कृतार्थ मानते हैं। महाप्रभु के आदेश श्रवण से श्रीधर की मूर्छा हो गई और भक्तों का सतर्कता सहित श्रीधर को प्रभु के समीप ले आना। शुनिया प्रभुरा नाम श्रीधर मूर्छित, आनंदे विवल है परिला भूमित, आते व्यथे भक्त गण लइया तुलिया, विश्वम्भर आगे नील अलग की करिया। प्रभु का नाम सुनते ही श्रीधर तो मूर्छित हो गए और आनंद में विवल होकर भूमि पर गिर पड़े। भक्तों ने शीघ्र ही उनको उठाया और बहुत सावधानी सहित विश्वम्भर के आगे ले आए। श्रीधर देखिया प्रभु प्रसन्न हैला, आइस आइस बलि डाकी तेला गिला, विस्तरा करिया आछ मोर आराधन, बहु जन्म मोरे प्रेमे त्याजिला जीवन, एई जन्मे मोरे सेवा करिला विस्तर, तोमार खोलाए अन्न खाई निरंतर, तोमार हस्तेरा द्रव्य खाई नु विस्तर, पासरीला आमा संग ये कैला उत्तर। श्रीधर को देखकर प्रभु प्रसन्न हो गए और कहा, आओ आओ कहकर वो उनको पुकारने लगे, आइस आइस। तो फिर बोले, श्रीधर तुमने मेरी बहुत आराधना की है और प्रेम में बहुत से जन्म बिताए हैं। यानी ये उनका एक जन्म से भक्ति नहीं कर रहे हैं, बहुत जन्मों से वो भगवान की आराधना कर रहे हैं और भक्ति कर रहे हैं। इसलिए महाप्रभु कहते हैं कि तुमने मेरे प्रेम में बहुत जन्म बिताए हैं और इस जन्म में भी तुमने मेरी बहुत सेवा की है। तुम्हारा खोला केले के वृक्ष के मोटे छिलके से निर्मित जो पात्र होता है उसको खोला कहते हैं। तुम्हारे खोला से पर मैंने सदा अन्न ग्रहण किया है। तो वो जो पात्र होता है उसके केले के जो मोटा छिलका होता है उससे बनता है पात्र। उस पात्र पर मैंने बहुत सदा ही अन्न ग्रहण किया है। तुम्हारे हाथ के बहुत से पदार्थ मैंने खाए हैं। उस समय जो तुमने उत्तर दिया था सब तुम भूल गए। यखना करीला प्रभु विद्या रविलास, परम उद्धत है न यखना प्रकाश, सेई काले गूढ़ रूपे श्रीधरेरा संगे, खोला के न वेचा छैला छले कैला बहुरंगे, प्रतिदिन श्रीधरेरा पसारेता गिया, थोड़ कला मूल खोला आने ने की निया, प्रतिदिन चारी दंड कला करिया, तबे से किनाए द्रव्य अर्ध मूल्य दिया, सत्यवादी श्रीधर यथार्थ मूल्य बले, अर्ध मूल्य दिया प्रभु निजा हस्ते तोले, उठिया श्रीधर दास करे काड़ा काड़ी, एई मत श्रीधर ठाकुरेरा हुड़ा हुड़ी। प्रभु बोले, केने भाई श्रीधर तपस्वी, अनेका तोमार अर्थ आछे हे नवासी, आमार हाथेरा द्रव्य लहा ये काढ़िया, एता दिन के आमीना जानी शहिया, इहा परम ब्राह्मण्य श्रीधर क्रुद्ध नाई हया, वदन देखिया सर्व द्रव्य काढ़ी लय, मदन मोहन रूप गौरांग सुंदर, ललाटे तिलक शोभे ऊर्ध्व मनोहर, त्रिकच्छा वसन शोभे कुटिला कुंटल, प्रकृति नयन दुई परम चंचल, शुक्ल यज्ञ सूत्र शोभे वेड़िया शरीरे, सूक्ष्म रूपे अनंत ये हीन कलेवरे, अधरे तामूल हसे श्रीधरे चाहिया,
आर बार खोला ले आपने तुलिया, श्रीधर बले न शुना ब्राह्मण ठाकुर, क्षमा कर मोरे मुई तोमारा कुकुर। कुकुर मने कुत्ता। प्रभु बले जानी तुम परम चतुर, खोला बेचा अर्थ तोमार अच्छा है प्रचुर। आर की पासार नहीं श्रीधर ये बले, अल्प कड़ी दिया तथा की ना पात खोले। प्रभु बले योगानिया आमी नहीं छाड़ी, थोड़ कला दिया मोरे तुम्ही लह काड़ी। रूप देखी मुग्ध हई श्रीधर ये हासे, गाली पाड़े विश्वंभर परम संतोषे। प्रत्या गंगारे द्रव्य देह ताकी निया, आमारे वा किछु दिले मूल्य ते छाड़िया। ये गंगा पूजा तुम्ही आमी तार पिता, सत्य सत्य तोमारे कहिला एई कथा। कर्ण हस्त देई श्रीधर विष्णु विष्णु बले, उद्धत देखिया तारे देई पाट खोले। एई मत प्रतिदिन करे न कंदला, श्रीधरेरा ज्ञान विप्र परम चंचल। श्रीधर बले ना मुई हारी लूटो मारे, कड़ी बिनु किछु दीवा क्षमा कर मोरे। एक खंड खोला दीवा एक खंड थोड़, एक खंड कला मूल आरो दोष मोर। प्रभु बले भाल भाल आर नाही दाय, श्रीधरेरा खोले प्रभु प्रत्या अन्न खाए। भक्तेरा पदार्थ प्रभु ही न मथे खाए, कोटि हई ले ओ भक्तिर उलटी न चाय। एई लीला करी वा चैतन्य ही न आछे, इहार कारण से श्रीधरे खोला बेचे। तो श्रीधर को वो पुरानी सारी बातें याद दिलाते हैं कि कैसे वो श्रीधर के पास रोज जाया करते थे। 4-4 पहर तक उनके साथ तू मैं होता रहता था, उनके साथ लड़ते रहते थे। जिस समय प्रभु ने विद्या विलास अध्ययन का आरंभ किया था विद्या विलास लीला में, तो उस समय प्रभु ने बड़ी उद्दंडता जैसी दिखाई थी। तब अपने स्वरूप को छिपाते हुए प्रभु ने श्रीधर के साथ खोला खरीदने के छल से बहुत सी लीलाएं की थी। प्रभु नित्य प्रति श्रीधर की दुकान पर जाकर थोड़ केला मूल, कंडमूल और खोल खरीद कर ले आते थे और प्रतिदिन वे 4 दंड 1 घंटा 36 मिनट 4 दंड यानी 1 घंटा 36 मिनट तक झगड़ते थे। तब आधे दामों में सामान खरीदते थे उनसे, उनको पूरे दाम भी नहीं देते थे। सत्यवादी श्रीधर वास्तविक मूल्य बतलाते थे, परंतु प्रभु उसका आधा मूल्य देकर सामान अपने हाथों से उठा लिया करते थे। तब श्रीधर उठकर महाप्रभु के हाथों से सामान छीनने लगते थे। इस प्रकार श्रीधर और गौरसुंदर में बहुत देर तक छीना झपटी चलती रहती थी। प्रभु कहते थे, क्यों भाई तपस्वी श्रीधर, मुझे तो ऐसे लगता है तुम्हारे पास बहुत धन है, तुम मेरे हाथों से द्रव्य छीन लेते हो। तुम इतने दिनों तक नहीं जान सके कि मैं कौन हूँ। ब्राह्मण्य देव श्री गौरसुंदर की सौम्य मूर्ति देखकर उनके द्वारा बलपूर्वक वस्तु ग्रहण करने पर भी श्रीधर गुस्सा नहीं होते थे। श्री गौरसुंदर का वो रूप कामदेव को भी मोहित कर लेने वाला था। उनके ललाट पर मनोहर उर्ध्वपुंड्र तिलक शोभा देता रहता था। वे त्रिकच्छ वस्त्र धारण किए हुए थे, सर पर उनके घुंघराले केश शोभा दे रहे थे। स्वभाव से ही दोनों नयन कमल परम चंचल थे। शुक्ल यज्ञोपवीत शरीर पर शोभा दे रहा था, मानो श्री अनंत देव की सूक्ष्म रूप से श्री अंग पर विराजमान हो। मुख में पान होता था और श्रीधर को देखकर वो हंसते रहते थे। वे फिर दोबारा जब खोला अपने हाथों में उठा लेते थे, तब श्रीधर कहते थे, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ सुनो, मुझे क्षमा करो, मैं तो तुम्हारा कुत्ता हूँ। प्रभु कहते, मैं जानता हूँ तुम बड़े चतुर हो, खोला बेचने से तुम्हारे पास बहुत धन हो गया है। श्रीधर कहते, क्या और दुकानें नहीं है, कम मूल्य देकर वहां से पात खोल खरीद लेना। प्रभु कहते, मैं अपने दुकानदार को नहीं छोड़ सकता। थोड़ केला के पेड़ का गुदा और केला देकर मुझसे दाम ले लो। श्रीधर प्रभु का रूप देखकर मुग्ध हो जाते और हंसने लगते। तब प्रभु विश्वंभर बड़े प्रसन्न होते हुए उसे डांटते,
तुम नित्य प्रति सामग्री खरीद कर गंगा पूजा करते हो, मेरे लिए कुछ मूल्य छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, यानी मेरे लिए थोड़ा कम कर दोगे इन चीजों का दाम तो तुम्हारा क्या चला जाएगा। रोज तो जाकर तुम सारे पैसे खर्च कर देते हो कहाँ, गंगा पूजा करने में। तुम जिस गंगा की पूजा करते हो उसका मैं पिता हूँ, तुमसे मैंने ये सत्य सत्य बात कही है। ये सुनकर श्रीधर झट से अपने कानों को पकड़कर विष्णु विष्णु कहकर कहने लगता एवं प्रभु को उद्धत देकर उन्हें खोला पत्ते दे देते हैं। इस प्रकार प्रभु प्रतिदिन श्रीधर से झगड़ा किया करते थे। श्रीधर बस इतना ही जानते थे कि ये विप्र बहुत चंचल है, ये जो ब्राह्मण है ये बहुत चंचल है। श्रीधर कहते हैं मैं तुमसे हार गया, मैं तुम्हें बिना मूल्य के ही दे दिया करूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे क्षमा करो। एक टुकड़ा खोला, एक टुकड़ा थोड़ और एक टुकड़ा केला मूल मैं तुम्हें दे दिया करूंगा, फिर तो मेरा कोई दोष नहीं रहेगा। प्रभु कहते अच्छा अब और तुम्हें नहीं देना होगा। श्रीधर के खोले पर ही प्रभु प्रतिदिन अन्न खाते थे। जो खोल बेचता था वो उसी खोल में वो हर रोज अन्न खाते थे। भक्तों के पदार्थ भक्तों का जो सामान होता है उससे प्रभु इसी प्रकार खाते हैं जो वो बनाते हैं। भक्तों के पदार्थ को प्रभु बहुत प्रेम से स्वीकार करते हैं, किंतु जो धनवान होकर भी अभक्त है उनकी ओर वो दृष्टिपात भी नहीं करते हैं, यानी अभक्तों की तरफ भगवान ध्यान भी नहीं देते, चाहे उसके पास कितना भी धन क्यों ना हो। और गरीब से गरीब भक्त के पास कुछ भी नहीं होता, जो थोड़ा बहुत होता है उसको भी बहुत प्रेम से खाते हैं। श्री चैतन्य चंद्र श्रीधर के साथ इस प्रकार की लीलाएं करेंगे ऐसा ही विधान था। इसी कारण से श्रीधर खोला बेचते थे, यानी श्रीधर इसलिए खोला बेचते थे ताकि प्रभु ये लीला कर सके। श्रीधर के मुख मंडल पर क्रोध ना देखकर ब्राह्मण देव गौर सुंदर उसकी बिक्री योग्य सब वस्तुएं छीन लेते थे, अथवा ब्राह्मण देव गौर सुंदर की सौम्य मूर्ति देखकर उनके द्वारा बलपूर्वक वस्तुएं ग्रहण करने पर भी श्रीधर गुस्सा नहीं होते थे। प्रभु के दोनों नेत्रों का स्वभाव अत्यंत चंचल था। छत्र, पादुका, शैया, उपाधन, तकिया, वस्त्र, आभूषण, आराम, आवास, यज्ञ सूत्र और सिंहासन, इन 10 रूपों से श्री अनंत देव गौर नारायण की पूजा करते रहते हैं। यानी ये सारे जो 10 वस्तुएं, ये कौन है? वो स्वयं ही भगवान बलराम है। श्री अनंत देव इन 10 वस्तुओं से श्री गौर नारायण की पूजा करते रहते हैं। प्रभु द्वारा बलपूर्वक सामान छीन लेने पर श्रीधर कहते मेरे पास से ना लेकर दूसरे दुकानदारों से कम मूल्य में पत्ता खोला क्यों नहीं खरीदते, बार बार मेरे पास ही क्यों आते हैं? प्रभु उसके उत्तर में कहते कि मैं जिसके पास से नित्य प्रति सामान खरीदता रहता हूँ उसके पास से ही मूल्य देकर नित्य प्रति सामान खरीदूंगा। योगानिया, किसी वस्तु की पूर्ति करने वाला, प्रयोजनीय वस्तु के अभाव को पूरा करने वाला दुकानदार, यानी योगानिया। श्रीधर महाप्रभु के भक्त थे, इसलिए उनके निकट से ही महाप्रभु कम मूल्य देकर बलपूर्वक वस्तु खरीदकर श्रीधर की सेवा ग्रहण करते थे। यानी भगवान जो है अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि वो जबरदस्ती उनसे अपनी सेवा करवाते हैं, किंतु वैभव संपन्न धनवान अभक्त की ओर वो दृष्टिपात भी नहीं करते हैं। ए लीला लागिया श्रीधरे बेचे खोला, के बूझीते पारे विष्णु वैष्णव वेरा लीला, बिना प्रभु जानाइले केहा नहीं जाने, सेई कथा प्रभु कराइला संडरने स्मरणे। तो इस लीला के लिए ही श्रीधर खोला बेचते थे। विष्णु और वैष्णव की लीला कौन समझ सकता है? बिना प्रभु की कृपा के कोई भी इसे नहीं जान सकता, इसलिए प्रभु ने उस प्रसंग को स्मरण कराया। विष्णु वैष्णव का मुख्य उद्देश्य साधारण दृष्टि से समझना संभव नहीं है। जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है वही विष्णु वैष्णव संबंधी क्रियाओं से यथार्थ अवगत हो पाता है। प्रभु बले श्रीधर देखा रूप मोर, अष्ट सिद्धि दान आजी करी देई तोर, माथा तुले चाहे महापुरुष श्रीधर,
तमाल श्यामल देखे श्री विश्वंभर, हाथे मोहन वंशी दक्षिणे बलराम, महाज्योतिर्मय सब देखे विद्यमान, कमला तांबूल देई हाथे राउ परे, चतुर्मुख पंचमुख आगे स्तुति करे, महाफनी छत्र धरे शिरे राउ परे, सनक नारद शुक देखे स्तुति करे, प्रकृति स्वरूपा सब जोड़ हस्त करी, स्तुति करे चतुर्दिके परमा सुंदरी, देखी मात्र श्रीधर हईला सुविस्मिता, सेई मते ढलिया पड़ीला पृथ्वीता, उठा उठा श्रीधर प्रभुरा आज्ञा हईला, प्रभु वाक्य श्रीधर से चैतन्य पाईला। तो प्रभु बोले, श्रीधर मेरे रूप को देखो, मैं आज तुम्हें अष्ट सिद्धियां प्रदान करा दूं। महापुरुष श्रीधर ने सिर उठाकर देखा तो क्या देखते हैं? विश्वंभर के तमाल श्यामल रूप के दर्शन हो रहे हैं। यानी कृष्ण का रूप कैसा है? श्यामल है। तो उनका भी वो उसी रूप में ब्लू कलर में जैसे कृष्ण है उसी तरह विश्वंभर के उनको दर्शन हो रहे हैं। और उनके हाथों में मोहिनी वंशी है। दाहिनी ओर बलराम दाव खड़े हैं। सब कुछ श्रीधर को महाज्योतिर्मय दिखाई दे रहा है। बहुत रोशनी सी दिखाई दे रही है आसपास। लक्ष्मी जो है वो प्रभु के हाथ में तांबुल दे रही है, यानी पान दे रही है। उनके सामने ब्रह्मा शिव आदि स्तुति कर रहे हैं। चतुर्मुख पंचमुख यानी ब्रह्मा जी, शिव जी आदि जितने भी देवी देवताएं हैं वो सब खड़े होकर स्तुति किए जा रहे हैं। महाफनी शेषनाग सिर के ऊपर छत्र धारण किए हुए हैं और सनक आदि नारद एवं शुभदेव सब स्तुति करते दिखाई दिए। उनके चारों ओर खड़ी शक्ति स्वरूपिणी परम सुंदरियां रमणियां हाथ जोड़कर स्तुति कर रही थी। ये सब देखने मात्र से ही श्रीधर परम विस्मित होकर मूर्छित हो गए और पृथ्वी पर लुढ़क गए। तब प्रभु की आज्ञा हुई, श्रीधर उठो उठो। प्रभु के वचन से श्रीधर को चेतना प्राप्त हुई। तो इस तरह उन्होंने साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप देखा गौरहरि को। प्रभु बले श्रीधर आमारे कर स्तुति, श्रीधर बलय प्रभु मुई मूढ़मति, कोन स्तुति जानो मुई की मोर शकति। प्रभु बले तोर वाक्य मार मोर स्तुति, प्रभु रा आज्ञाए जगन माता सरस्वती, प्रवेशिला जीवाय श्रीधर करे स्तुति। जय जय महाप्रभु जय विश्वंभर, जय 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 नवद्वीप पुरंदर, जय जय अनंत ब्रह्मांड कोटिनाथ, जय जय सच्ची पुण्यवती गर्भजात, जय जय वेद गोप्य जय द्विजराज, युगे युगे धर्म पाल करी नाना साज, गूढ़ रूपे संभाईला नगरे नगरे, बिना तुम्ही जानाईले के जानीते पारे। तुम्ही धर्म तुम्ही कर्म तुम्ही भक्ति ज्ञान, तुम्ही शास्त्र तुम्ही वेद तुम्ही सर्व ध्यान, तुम्ही सिद्धि तुम्ही रिद्धि तुम्ही भोग योग, तुम्ही श्रद्धा तुम्ही दया तुम्ही मोह लोभ, तुम्ही इंद्र तुम्ही चंद्र तुम्ही अग्नि जल, तुम्ही सूर्य तुम्ही वायु तुम्ही धन बल, तुम्ही भक्ति तुम्ही मुक्ति तुम्ही अज भवा, तुम्ही वाहैवे के न तुम्हारे सब, पूर्वे मोर स्थाने तुम्ही आपने बलीला, तोर गंगा देख मोर चरण सलीला, तबु मोर पाप चित्ते नाहिला स्मरण, ना जानीला मोहि तोर अमूल्य चरण। ये तुम्ही करीला धन्य गोकुल नगरी, एखने अहिला नवद्वीप पुरंदर, राखिया बेड़ाओ भक्ति शरीरे भीतरे, हेना भक्ति नवद्वीपे हईला बाहिरे, भक्ति योगे भीष्म तोमा जीनीला समरे, भक्ति योगे यशोदाय बांधीला तोमरे, भक्ति योगे तोमारे बेचीला सत्य भामा, भक्ति वशे तुम्ही कंधे कैला गोप राम, आनंद ब्रह्मांड कोटि बहे यारे मने, से तुम्ही श्री दाम गोप बहिला आपने,
यहाँ हैते आपनारा प्रारा भाव हया, सेई बड़ा गोप्य लोके कहा रे ना कया। भक्ति लागी सर्वस्थाने परा भाव पाया, जिनिया बेड़ाओ तुम्ही भक्त लुकाइया। सेबाया हैला चूर्ण आर नहीं लागे, हेरा देखे सकला भुवने भक्ति मांगे। सेकाले हारीला जना दुई चारी स्थाने, एकाले बांधीवा तो माँ सर्व जने जने। तो आप प्रभु बोलते हैं श्रीधर को कि श्रीधर मेरी स्तुति करो। तो श्रीधर ने क्या कहा कि हे प्रभु, मैं तो मूढ़मती हूँ, मैं भला आपकी स्तुति क्या जानूं, मुझ में कहाँ शक्ति है इतनी। तो प्रभु ने क्या कहा कि तेरे मुख के वचन ही मेरी स्तुति है, तुम जो बोलोगे वही मेरी स्तुति है। तो प्रभु के आदेश से जगन माता सरस्वती जी श्रीधर की जीवा पर आकर विराजमान हो गई। शुद्ध सरस्वती उनके जीवा पर विराजमान हो गई और श्रीधर स्तुति करने लगा। महाप्रभु विश्वंभर की जय हो, नवदीप पुरंदर की जय हो, आनंद कोटि ब्रह्मांड के नाथ की जय हो, पुण्यवती सच्ची माता के गर्भ से प्रकट होने वाले प्रभु की जय हो। तो हे वेद गोप्य तत्व आपकी जय हो। तो इस तरह वो प्रभु की स्तुति करने लगे। आप ये सब कैसे होंगे, ये सब तो आपके हैं। आपने स्वयं ही मुझसे पहले कहा था कि देख ये तेरी गंगा तो मेरे चरणों का जल है, तब भी मेरे पापी चित्त को आभास नहीं हुआ, मैं आपके अमूल्य चरण युगल को नहीं पहचान सका। आपने जिस गोकुल को धन्य किया था वे ही आप अब नवदीप के पुरंदर इंद्र या स्वामी हुए हैं। जिस भक्ति को आप अपने हृदय में धारण करके विचरते हैं वही भक्ति अब यहाँ नवदीप में बाहर प्रकट हुई है। यानी जो भक्ति आपके हृदय के अंदर थी उसको अब आपने नवदीप में बाहर प्रकट कर दिया है। भक्ति योग के बल से ही यशोदा मैया ने आपको बांध लिया था, भक्ति योग से ही सत्यभामा ने आपको बेच दिया था, भक्ति के वशीभूत होकर ही आपने गोप रमणी को अपने कंधे पर चढ़ाया था, यानी राधा रानी को। आपको तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के प्राणी अपने हृदय में धारण करते हैं और आप स्वयं श्री राम गोप को अपने कंधे पर ले गए थे। श्री राम उनके सखा हैं कृष्ण के, तो जब वो खेलते थे तो उनको अपने कंधे पर बैठाकर जैसे वो एक लीला हुई थी जिसमें वो असुर को पकड़ने के लिए असुर को मारा था उन्होंने, केसी डेमन। तो इस तरह वो श्री राम को अपने गोद कंधे पर बैठाकर दौड़े थे। तो जिसके द्वारा आपकी पराजय होती है उसे लोग छिपा कर रखते हैं, किसी को बतलाते नहीं है। आप भी भक्ति के द्वारा सर्वत्र पराजय पाकर उस भक्ति को छिपाकर विजयी बने हुए विचरते हैं। अब ये आपकी माया चूर चूर हो गई है, वह अब और नहीं चलने की। कारण ये देखो, सब भुवनों के लोग भक्ति मांग रहे हैं। उस समय तो आप 2-4 जनों से ही हारे थे, परंतु इस समय तो आपको सभी लोग अपने प्रेम में बांध लेंगे। इस तरह वो महाप्रभु की स्तुति करते हैं। भक्ति योग से सत्यभामा श्री कृष्ण की द्वारका लीला के समय एक दिन देवर्षि नारद देवराज इंद्र द्वारा प्रदत्त परिजात पुष्प हाथ में लेकर श्री कृष्ण के निकट उपस्थित हुए। श्री कृष्ण उस समय रुक्मणी के घर में अवस्थान कर रहे थे। नारद द्वारा पारिजात पुष्प श्री कृष्ण को उपहार में देने पर भगवान कृष्ण ने उससे रुक्मणी को प्रदान कर दिया। ये देखकर नारद द्वारा रुक्मणी के सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए ये ही सबसे अधिक स्वामी सुहागिनी है, ये बात सत्यभामा की नौकरानियों ने सुनकर सत्यभामा के कान में कह दिया। तो नारद मुनि जो है वो रुक्मणी की प्रशंसा कर रहे थे, तो ये बात सत्यभामा की नौकरानियों ने सुन लिया और उन्होंने दासियों ने जाकर सत्यभामा को बता दिया। इससे सत्यभामा को अभिमान हो गया। कृष्ण जब उनके मंदिर में पधारे तब उन्होंने सत्यभामा यानी जब उनके महल में पधारते हैं तब सत्यभामा के मनोरंजन हेतु पूरा परिजात वृक्ष ही सत्यभामा को
दे दिया। सत्यभामा की पुरी में ले आने की प्रतिज्ञा करी। यानी सत्यभामा थोड़ा सा नाराज होती है कृष्ण से, क्योंकि उन्होंने रुक्मणी को पारिजात पुष्प दिया। तो कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हें एक पुष्प क्या, मैं तुम्हें पूरा का पूरा पारिजात का वृक्ष ही ला कर दूंगा, ऐसी वो प्रतिज्ञा करते हैं सत्यभामा से। तो उस समय नारद ने वहां जाकर पुण्य व्रत की विशेष प्रशंसा की, यानी ऐसे व्रत लेने पर उनकी प्रशंसा की। उस पर सत्यभामा ने उस व्रत का पालन करने की अभिलाषा की। यानी कोई व्रत है पुण्य व्रत, उसकी प्रशंसा करी। नारद मुनि ने बताया कि इसका बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है। तो सत्यभामा ने कहा कि मुझे भी ये व्रत करना है, पुण्य व्रत। तो उसके बाद अमरावती से पारिजात वृक्ष लाया गया और व्रत विधि के अनुसार श्री कृष्ण को पारिजात वृक्ष से बांधकर नारद को प्रदान कर दिया गया। भक्ति योग से श्रीराम श्री कृष्ण के गोप बालकों को बुलाकर एक नया खेल खेलने की इच्छा व्यक्त की। एक तरफ राम थे, दूसरी तरफ कृष्ण थे और वे भाम्य कंधे पर उठने योग्य और वाहक कंधे पर उठाकर ले जाने वाले की क्रीड़ा कर रहे थे। उस खेल में हारने वाला जीतने वाले को कंधे पर चढ़ा कर ले जाता था। कृष्ण के हारने पर श्री राम को भद्रसेन ऋषभ को, एक प्रलंबासुर बलदेव को अपने, प्रलंबासुर का जो वध हुआ था बलदेव दाव ने किया था, तो ये वही लीला है। तो जब वो कृष्ण जब हार जाते हैं श्री राम से, तो उनको कंधे पर उठाकर ले जाते हैं। और बलदेव भैया जब प्रलंबासुर था जो गोप बालक बनकर आ गया था उन बच्चों के झुंड में, और फिर बलदेव जी उसको अपने कंधों पर चढ़ाकर ले गए। बलदेव जी तो जानते हैं कि ये असुर है, इसलिए ये लीला हुई थी उसको वध करने के लिए। महासुद्धा सरस्वती श्रीधरे रशुनी विस्मय पाइया सर्व वैष्णव आगनी। श्रीधर की ऐसी महाविशुद्ध वाणी को सुनकर सब श्रेष्ठ वैष्णव विस्मय को प्राप्त हुए। प्रभु बोले श्रीधर बाछिया मागवर अष्ट सिद्धि दिमुत अजी तोमारा गोचर। श्रीधर बले ना प्रभु आरो भाड़ाविया ठाका निश्चिंते तुमी आर ना पारीवा। प्रभु भले दर्शन मोर व्यर्थ नाय अवश्य पाईवा वर यही चित्ते लाए। तब प्रभु ने कहा, श्रीधर अपनी पसंद का वर मांग लो, मैं आज प्रत्यक्ष रूप से अष्ट सिद्धियां तुमको दे दूंगा। तो श्रीधर कहता है कि प्रभु मुझे और भुलावा देना चाहते हो क्या? अब आप निश्चित रहिए, आपकी और नहीं चलेगी। प्रभु ने कहा, परंतु मेरा दर्शन तो व्यर्थ नहीं जाता, जो तुम्हारे चित्त में होगा वही वरदान आज तुम्हें अवश्य मिल जाएगा। फिर बोलते हैं प्रभु, माग माग पुना पुना बले विश्वंभर श्रीधर बलाए प्रभु देहा एवर। ये ब्रह्मांड कारी नील मोर खोला पात से ब्राह्मण हऊ का मोर जन्म जन्मनाथ। ये ब्राह्मण मोर संगे करीला कंडला मोर प्रभु हऊ का तार चरण युगला। बलिते प्रेम बाड़ाए श्रीधरे दुई बाहु तुले कांदे महा उच्च स्वरे। श्रीधरे रा भक्ति देखी वैष्णव सकल अन्यो अन्यो कांदे न सब हैला विवल। हासी बले विश्वंबर सुना श्रीधरा एक महाराज्य करो तुम्हारे ईश्वर। श्रीधर बालाए मुई किछु न चाही हेना करा प्रभु एना तोर नाम गाई। प्रभु भले श्रीधर आमार तुमी दास एते के देखिला तुमी आमारा प्रकाश। एते के तोमार मति भेद ना हैला वेद गोप्य भक्ति योग तोरे आमी दिला। तो क्या देते हैं उसको? भक्ति योग। जब विश्वंभर बार बार वर मांगो ऐसे कहते हैं, महाप्रभु कहते हैं कि मांगो मांगो मुझसे, जो भी तुम्हारे इच्छा है वो मांग लो मुझसे। तब श्रीधर ने कहा कि प्रभु मुझे ये वर दीजिए कि जिस ब्राह्मण ने मेरा खोल पत्ता छीना था वो ब्राह्मण जन्म जन्म मेरे नाथ बने। जिस ब्राह्मण ने मेरे साथ झगड़ा किया था
उसके युगल चरण मेरे प्रभु हो। यह कहते कहते श्रीधर का प्रेम भाव बढ़ता ही जा रहा था और वो दोनों भुजाएं उठाकर बहुत जोर जोर से रोने लगा, क्रंदन करने लगा। श्रीधर की भक्ति को देखकर सब वैष्णवजन विवल हो गए और आपस में रोने लगे। वो रो रहे हैं तो उनका प्रेम का भाव इतना उत्तम है, इतना हाईएस्ट लेवल पर है कि उनके क्रंदन को देखकर जितने भी भक्तजन वहां मौजूद थे उन सबके आंखों से भी अश्रु बहने लगे, वो सब भी रोने लगे। तब विश्वम्बर हंस कर कहने लगे, सुनो श्रीधर, मैं तुम्हें एक महाराज्य का स्वामी बनाए देता हूँ। श्रीधर ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ऐसा कर दीजिए प्रभु कि मैं आपका नाम गाता रहूं। प्रभु ने कहा, श्रीधर तुम मेरे दास हो, इसलिए तुमने मेरा ये प्रकाश देखा, इतने पर भी तुम्हारी बुद्धि में भेद नहीं हुआ, अतएव मैं तुम्हें वेद गोप्य भक्ति योग देता हूँ। सबसे उत्तम चीज जो है भगवान से मांगना चाहिए वो क्या है? भगवान का प्रेम ही मांगना चाहिए। तो इसी तरह श्रीधर ने भी भगवान से वही मांगा और इसलिए भगवान महाप्रभु ने उसको भक्ति योग दिया। वेद गोप्य अध्यक्षिक ज्ञानी संप्रदाय वेद मंत्रों की व्याख्या अज्ञ रूढ़ी वृत्ति द्वारा निज इंद्रिय भोग के उद्देश्य से करते रहते हैं। यानी जो वेदों में जो लिखा है, वेद मंत्र है, जो ज्ञानी होते हैं वो उस वेद मंत्रों का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? अपनी निज इंद्रिया, अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए। वेद शास्त्र विद्वत रूढ़ी वृत्ति का आश्रय करके अयोग्य जनों की दृष्टि का आवरण करते हैं। यानी जो वेद शास्त्र हैं वो जो उसके अधिकार में माने जो अधिकारी नहीं है, जो भक्ति के अधिकारी नहीं है, ऐसे लोग जो सेंस ग्रेटिफिकेशन में लिप्त होते हैं, ऐसे लोगों पर वेद शास्त्र क्या करता है? उनकी दृष्टि पर एक आवरण डाल देता है, यानी उनकी दृष्टि को ढक देता है, जिससे कि वो चीज वेदों में नहीं देख पाते हैं जो एक्चुअली में वेदों का सार है। तो जो परम सौभाग्यवान होता है वे ही वेद में सर्वत्र भजनीय वस्तु यानी हरि संबंध, भजन, हरि भक्ति, अभिधेय, हरि भजन, हरि प्रेम, प्रयोजन, यानी हरि से जो संबंध होता है वो भजन, वो वही देखते हैं कि भगवान के साथ उनका संबंध क्या है, उसका अभिधेय क्या है और उसका प्रयोजन क्या है। संबंध, भगवान के साथ संबंध जोड़ना होता है, फर्स्ट स्टेप होता है। फिर हरि भक्ति का अभिधेय होता है भगवान की भक्ति का